जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा इस हरि कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। मुकुंद अब योगानंद हो गए थे और उन्होंने रांची में एक योग सत्संग ब्रह्मचर्य नाम का विद्यालय खोल दिया था। रांची का वह विद्यालय छोटी सी सादी सी शुरुआत से विकसित होकर बिहार एवं बंगाल में सुपरिचित संस्था बन गया। मिदनापुर एवं लखनपुर में भी उस विद्यालय की कई शाखाएं स्थापित हो गई। रांची के मुख्यालय में एक चिकित्सा विभाग भी चलाया जाता है, जहां गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। 3 दशकों के अनेक सुविख्यात पौर्वत्य और पाश्चात्य स्त्री पुरुषों ने रांची के विद्यालय को भेंट देकर उसका मान बढ़ाया है। वाराणसी के द्विशरीरी संत स्वामी प्रणवानंद जी 1978 में कुछ दिन के लिए रांची आए थे। संध्या के समय वे मेरे विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों को घंटों योगिक ध्यान में बैठे देखकर बड़े प्रभावित हुए। स्वामी प्रणवानंद जी कहने लगे, बच्चों को सही शिक्षा के लाड़ी माशय के आदर्शों का इस संस्था में पालन होता देखकर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। इस संस्था को मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त हों। स्वामी प्रणवानंद जी से मिलने मैं पिताजी के साथ कोलकाता के उस घर में गया जहाँ वे कुछ दिन के लिए ठहरे थे। वर्षों पहले प्रणवानंद जी की भविष्यवाणी आज मुझे फिर याद आ गई, जब उन्होंने कहा था, मैं तुमसे एक बार फिर मिलूंगा जब तुम अपने पिताजी के साथ आओगे। उस महान योगी ने अपने आसन से उठकर पिताजी का प्रेम भाव के साथ आलिंगन किया और मेरे पिताजी से कहने लगे, भगवती, तुम स्वयं के लिए क्या कर रहे हो? क्या तुम देखते नहीं तुम्हारा बेटा किस तेजी के साथ अनंत ईश्वर की ओर बढ़ रहा है? तुम्हें याद है ना, हमारे गुरु बार बार कहा करते थे, बनत बनत बन जाए। इसलिए क्रिया योग का अनवरत अभ्यास करते चलो, जल्दी जल्दी भगवान के द्वार पर पहुंच जाओ। उनके शरीर पर अब वृद्धावस्था के स्पष्ट लक्षण प्रकट हो गए थे, तथापि शरीर अभी भी एकदम सीधा था। स्वामी जी, क्या वृद्धावस्था का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा? क्या आपकी ईश्वर अनुभूतियों में कोई कमी आ रही है? वे बोले, प्रीतम प्रभु, अब मेरे और निकट आ गए हैं। मुझे अभी भी 2 पेंशनें मिल रही है, एक तुम्हारे पिताजी भगवती से और दूसरी ऊपर से। प्रणवानंद जी के कमरे में अनेक पौधों और बीजों के पैकेट देखकर मैंने जिज्ञासा प्रकट की। वे बताने लगे, मैंने काशी हमेशा के लिए छोड़ दी है और अब हिमालय की ओर जा रहा हूँ। वहाँ मैं अपने शिष्यों के लिए एक आश्रम खोलूँगा। इन बीजों से पालक और कुछ अन्य साग सब्जियाँ पैदा होगी। पिताजी ने अपने गुरु भाई से पूछा, अब वे कलकत्ता फिर कब आएंगे? तब वे प्रणवानंद जी बोले, अब कभी नहीं। लाहड़ी महाशय ने मुझे बताया कि मैं सदा के लिए अपनी प्राण प्रिय काशी छोड़कर हिमालय में देह त्याग करूंगा। कुछ महीनों बाद मेरी मुलाकात एक पुराने मित्र सनंदन से हो गई, जो प्रणवानंद जी का एक अंतरंग शिष्य था। मेरे पूज्य गुरुदेव चले गए, सिसकते हुए उसने मुझे बताया। ऋषिकेश के पास उन्होंने एक आश्रम बनाया। अत्यंत प्रेम के साथ वे हमें शिक्षा देते रहे। एक दिन उन्होंने ऋषिकेश में बहुत बड़े जन समूह को भोज देने का मंतव्य प्रकट किया। वे बोले, यह मेरा अंतिम उत्सव है। करीब 2000 लोगों को हमने खाना खिलाया। भोज के उपरांत एक ऊंचे मंच पर विराजमान होकर उन्होंने अनंत परमात्मा पर प्रवचन किया। प्रवचन के अंत में हजारों लोगों की आंखों के सामने उन्होंने मेरी ओर मुड़कर असाधारण प्रबलता के साथ कहा, सनंदर, तैयार हो जाओ, मैं अभी शरीर को छोड़ने वाला हूँ। थोड़ी देर अवाक रहने के बाद मैं जोर से चीख उठा, गुरुदेव, ऐसा मत कीजिए। जन समूह मेरे शब्दों पर आश्चर्य करता चुप बैठा रहा। प्रणवानंद जी मेरी ओर देखकर मुस्कुराए, पर उनकी दृष्टि पहले ही अनंत में लग चुकी थी। उन्होंने कहा, स्वार्थी मत बनो और न ही मेरे लिए शोक करो। मैंने लंबे समय तक खुशी के साथ तुम सबकी सेवा की है। अब तुम सब लोग खुशी के साथ मुझे विदा करो। मैं अपने विराट प्रेमी से मिलने जा रहा हूँ। मैं जल्दी ही फिर जन्म लूँगा।
अनंत परमानंद में थोड़ा समय बिताने के बाद मैं इस लोक में वापस आऊँगा और बाबा जी के साथ मिल जाऊँगा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मेरी आत्मा ने कब और कहाँ नया जन्म लिया है। वे पुनः बोले, सदानंद, मैं दूसरी क्रिया द्वारा शरीर छोड़ता हूँ। उन्होंने हमारे सामने बैठे जनसागर की ओर देखकर आशीर्वाद दिया। अपनी दृष्टि को दिव्य चक्षु की ओर मोड़कर वे निश्चल हो गए। विस्मित जनसमूह सोच ही रहा था कि वे समाधि में निमग्न हो गए हैं, परंतु वे हाड़ मांस के शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा को अनंतता में विलीन कर चुके थे। अनेक वर्षों बाद मुझे स्वामी केशवानंद जी से पता चला कि प्रणवानंद जी नया जन्म लेने के कुछ वर्ष बाद ही हिमालय में बद्री नारायण चले गए और वहीं महान गुरु महाअवतार बाबा जी के साथ रहने वाले संतों में शामिल हो गए। आज की कथा यहीं विराम लेती है। अगली कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव।